आप सभी का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत खूब होंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास आगे बढ़ाई जाती है और आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग टेंस। ठीक है, और टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग अब समझते आगे। कल तक हम लोग देखे थे पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक। ठीक है, आज आप लोग देखने वाले हैं किस टेंस के बारे में बाबू? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। समझिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा। यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है पहले इसके बारे में हम समझते हैं, आइडिया लेते हैं पहले ये कहता क्या है, हमें ये बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, इससे क्या आइडिया हमें निकलती है, क्या मिलती है, देखिएगा। मैं जो भी चीज को अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मैंने अंडरलाइन किया, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? टेंस। क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अगर फिर मैं अंडरलाइन करता हूँ, क्या किया? प्रेजेंट क्या किया? कंटिन्यूअस और क्या किया? टेंस। क्या बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको देखने से यहाँ पे पता चल रहा होगा कि सर इसमें दो टेंसेज हैं। कितने टेंसेज हैं? टू टेंसेज है या नहीं है? देखिए, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है? और एक देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस बात को हम पहले समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, पहले एक उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण में यहाँ पे लूँ, हम, ठीक है, एक घंटे से, हम एक घंटे से कुछ उदाहरण ले लेते हैं। टेंस पढ़ रहे हैं। उदाहरण लिखा हुआ आपके सामने देख रहे हैं। क्या पता चला है? क्या कह रहा है? हम एक घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है। बाकी जो मैं वर्ड को अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूँ उसके बारे में बोलिएगा। क्या लिखा हुआ है? हम। क्या लिखा हुआ है? टेंस। क्या लिखा हुआ है? पढ़ और क्या हो गया? रहे हैं। यहाँ से देखने पे पता चल रहा है, अगर इसको हटा दें तो पता हमें चल रहा है कि हम टेंस पढ़ रहे हैं, यानी वर्क इज ऑनगोइंग। वर्क इज ऑनगोइंग है कि नहीं? चालू है। अब देखिए, तो ये हमें क्या बना दिया? ये बना करके दे रहा है कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं? इसी में हम ऐड कर दिए एक घंटे। क्या ये टाइम देखो है? एक घंटे। हमने क्या ऐड कर दिया? एक घंटे। तब ये क्या बना दिया हमें? क्या बना दिया? परफेक्ट। क्या बना दिया? परफेक्ट। अब जब इसको मिलाए तो क्या बन गया? क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात को समझिएगा, आगे बातचीत को आगे लेके चलते हैं। आप लोग के लिए समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए एक टाइम लाइन का यूज करते हैं। एक टाइम लाइन क्या होता है समझते हो? मान लो एक टाइम लाइन का मैं यहाँ पे प्रयोग करता हूँ। इसके लिए पहले टाइम लाइन को समझने से पहले आप लोग एक चीज हमें बताइएगा, टाइम। ठीक है, ये टाइम क्या होता है? ये टाइम जो है वो टाइम क्या होता है? क्या होता है टाइम? समय। टाइम और टेंस में क्या अंतर है? टाइम और टेंस में क्या अंतर है? टाइम और टेंस में क्या अंतर है? जानना जरूरी है। ठीक है, टाइम और टेंस में क्या अंतर है? एक प्रकार के टाइम एक डायमेंशन है। जैसे डायमेंशन जैसे पढ़ते होगा मैथ में, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कब कहते हैं कोई फिगर को? जब उसके साथ लेंथ हो, उसका ब्रेथ हो और उसका हाइट हो, तो हम कहते हैं कि वो 3 डायमेंशनल फिगर है मैथमेटिक्स में। अगर हम और कह सकते हैं, अगर मान लीजिए इसका लेंथ है, हाइट, तो हम क्या कह सकते हैं? जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं। मैथमेटिक्स में चलते हैं। टाइम भी एक प्रकार का डायमेंशन है। ये दिखाता क्या है? तो ये बताएगा हमें स्टेट ऑफ चेंज। क्या बताएगा? स्टेट ऑफ चेंज। क्या बताएगा?
स्टेट ऑफ चेंज। ये क्या होता है समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आप सुबह से घर से निकले, सुबह से घर से निकले और आप घर को शाम को पहुंच रहे हैं। आप घर कब पहुंच रहे हैं? शाम को। आप सुबह में घर से निकले और पहुंच कब रहे हैं? शाम को। तो कुछ स्टेट में चेंजिंग आएगा आपके, आप में कुछ परिवर्तन आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। उदाहरण के लिए और उदाहरण देते हैं। जैसे मानिए आप एक कमरे में एकदम बैठे हुए हैं, जिस कमरे में एकदम लाइट एसी पूरा लगा हुआ है एकदम, ठीक है, और उस कमरा को आप एकदम पूरा पैक किए हुए हैं। क्या किए हुए? एकदम पूरा तरीके से पैक कर दिए, और आप उसी कमरे में बैठे हुए हैं और उसी में आपको पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं आप, और बहुत देर तक बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, उस कमरा से बाहर नहीं जा रहे हैं, गेट तक नहीं खोल रहे हैं, तो क्या आप उस कमरे में जब बैठे हुए हैं तो आप कमरे में बैठे बैठे आप बता सकते कि टाइम क्या हुआ? टाइम आप बता सकते क्या टाइम हो रहा है? आपके पास फोन नहीं यूज करना है, वॉच नहीं यूज करना है, आप कमरे में अंदर बंद हैं, एसी चल रहा है, लाइट जल रहा है, सब कुछ है, बट आप कमरे में एकदम क्या है? बंद हैं। आप उस दरमियान आप टाइम बता सकते हैं। आपको फोन नहीं यूज करना है, आपको वॉच यूज नहीं करना है, आप बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं जी या नहीं? बताइए कोई, आप उसमें टाइम बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? जब तक हम सूरज की रोशनी को नहीं देखेंगे, कैसा है, किधर है, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को नहीं बता सकते। लेकिन हम उस दरमियान टाइम को भी बता सकते हैं, कितना देर से हम थे या क्या थे। जैसे कि हम सुबह में इंटर किएगा रूम में खाना वाना खा करके, तो हमें कुछ देर बीतेगा, कुछ समय जाएगा, भूख भूख लगेगा। अरे भूख भूख लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा तो हम बता सकते हैं ना कि अच्छा भूख लगा था, कितना बजे हमारा भूख लगता था डेली, या क्या हमको कितना देर के बाद हमें भूख लगता था। उस अकॉर्डिंग हम टाइम की कल्पना कर सकते हैं और बता सकते हैं नहीं। और जब हम उसी टाइम को हम जब बताए, जिस स्टेट में, वो अवस्था में हमें पॉइंट करके बताता है, और वही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वही पॉइंट? टेंस। अगर कोई वर्ब से एक्शन के फॉर्म में परिवर्तन दिखता हो, अगर कोई भी वर्ब से, इसका एक्चुअली मीनिंग जो होता है टेंस का वो समझा रहे हैं, अगर कोई वर्ब से उसके एक्शन में परिवर्तन आपको दिखाई देता है, एक्शन का फॉर्म अगर परिवर्तित हो रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा टेंस भी क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। आप उसी के दरमियान आप बता दीजिएगा, जब हमारा वर्ब के फॉर्म से क्या हो रहा है? एक्शन में कुछ चेंजेज, कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो हम बता सकते हैं वो क्या है भाई? तो वो टेंस में परिवर्तन आ रहा है। और जो पॉइंट हमें बता देता है, जैसे मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं खाना खा रहा हूं, हम पॉइंट किया भी खा रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है, हमें पॉइंट किया, ये कंप्लीट हो गया है भाई? नहीं। तब वो चीज को क्या बताया? जब टेंस, हम कहते हैं वर्ब के फॉर्म में बदलाव जब आ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम लाइन को हम पहले समझते हैं। टाइम लाइन क्या होता है? मान लीजिए कि मेरे पास अभी घड़ी है, मेरे पास घड़ी में भी मान लो कि 4:30 हो रहा है। कितना हो रहा है? 4:30, यानी PM ले लेते हैं। ये टाइम हमारे पास क्या हो रहा है? अभी हमारे घड़ी में हो रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में हो रही है। इस सेंटेंस को समझिएगा। हम टेंस पढ़ना शुरू कब किए हैं? 1 घंटे से ना पढ़ रहे हैं। बजेगा कितना? 4:30, यानी कि सर जो हम स्टार्ट किए होंगे यहाँ से यहाँ, तो उसका टाइम उस समय कितना होगा? 3:30 हो रहा होगा सर। हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो यहाँ से यहाँ तक एक काम हुआ अभी तक, तो एक काम क्या होते जा रहा है? परफेक्ट। क्या होते जा रहा है? काम परफेक्ट होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? अभी की बात की, हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं, तो अभी मैंने घड़ी देखा तो कितना बजा? 4:30 PM हुआ। ठीक है, तो जब 4:30 PM अभी हो रहा है, तो हमने 1 घंटा पहले कार्य को शुरू किया था। यानी कार्य कब शुरू हुआ था मेरा? 3:30 पे शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हुआ? परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके आगे हमारा काम क्या है? होने वाला है, ऑन गोइंग है। क्या है बाबू? ऑन गोइंग है, यानी कि जारी है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं,
अभी जारी ही है, तो ये जब जारी है तो ये क्या हमारा कहलाया, क्या कहलाया ये हमारा कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं अभी हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझ रहे हैं। यानी कहने का अर्थ इसका क्या हो रहा है हमारे सामने कि जब किसी काम को हम करना शुरू किए थे, ठीक है, उस काम को हम किए, कुछ उसका भाग या कुछ उसका अंश कंप्लीट हो गया है, कुछ क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और अभी कुछ क्या हो रहा है, चल ही रहा है। क्या हो रहा है? अभी चल ही रहा है। तो हम इस प्रकार के टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, नहीं कहते हैं? यानी कि कुछ देर पहले तो उतना कंप्लीट हो गया है और अभी और हमारा जो वर्क है वो क्या होते जा रहा है, ऑनगोइंग है, चल रहा है। तो इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है कि नहीं बनता है? यानी कि हमारा कुछ काम हुआ और कुछ अभी चल रहा है, तो मिलाकर क्या बनाओगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाओगे। अब समझने की बात करते हैं, ये परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट क्या होता है? किसको परफेक्ट कहते हैं, बता सकते हैं? परफेक्ट किसको कहते हैं? मान लो कि मेरे सामने कोई अगर हमें चाय दिया, कुछ देर पहले चाय दिया था, उस चाय को मैंने पी लिया। क्या कर लिया? पी लिया। अब वो मैंने चाय को पी लिया, चाय पहले कुछ देर पहले कहाँ था? कप या प्लेट में। अब वो कहाँ चला गया? मेरे पेट में। पेट, यहाँ पे पेट है ना जी, तो कहाँ चला गया? पेट में चला गया। कुछ देर पहले था वो कप में, अब चला कहाँ आया? पेट में। समझने का प्रयास कीजिएगा बात को। और मान लो कि तुम कहीं निकलते हुए जाने की तैयारी में रहते हो, तब जब हम निकलने की तैयारी में रहते हैं घर से, तब पहले स्नान किए, उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद जो भी मालिश करना हो, चपोतना हो, जो भी कुछ भी पाउडर उडर जो भी कुछ करना है, उसके बाद हम सब कुछ करते हैं। आईने के पास जाते हैं, नहीं जाने के बाद देखो क्या कर रहे हैं, पूरा जब तक ये वर्क स्टॉप नहीं होता है आईना के सामने, तब तक हम नहीं हटते हैं, जब तक कि हमारा काम परफेक्ट नहीं हो जाता है। यानी परफेक्ट समझ क्या रहे हैं? हमें परफेक्ट कर रहे हैं। हम जब आईने के सामने से हट जाते हैं, यानी कहने का मतलब कि हम एकदम परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी भोजन बनता है तो कुछ कहे कि देखिए डिश, जो हमारा डिश है रखा हुआ, तो वो डिश है तो एकदम परफेक्ट डिश बना है। आज परफेक्ट डिश बना है यानी कि क्या? परफेक्ट डिश बना है यानी कि क्या? परफेक्ट कहने का अर्थ क्या निकल रहा है? तब बात को समझोगे तब परफेक्ट कहने का एक अर्थ निकल रहा है कि सर ये किस चीज के बारे में बता रहा है? किस चीज के बारे में बता रहा है सर? कंप्लीट के बारे में बता रहा है। किस चीज के बारे में बता रहा है? बता रहा है या नहीं बता रहा है? समझ में आ रहा है जी? तुम लोग को सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए हमें एक चीज क्या समझ में आया कि ये कंप्लीट हो रहा है। और देखिए और हमें इससे क्या मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये मिला। सेकंड पॉइंट क्या मिल रहा है? मैंने चाय पिया था, हमारे सामने फिर और कोई चाय ले लाए, फिर हम पिएंगे, हम फिर पिएंगे। हमारी बचत के अकॉर्डिंग तो भाई नहीं है, आप लोग के लिए होगा तो खैर मत कहिए, आएगा दोबारा दूसरे को आए, दूसरे को मार लिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये चीज संभव नहीं। जब कहेंगे हम अरे भाई मैंने अभी अभी चाय पिया है, अभी भी चाय पिया, उसका अस्तित्व हमारे ऊपर है, कल परफेक्ट पढ़ा था समझिएगा उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्ट, और इसे हम क्या कह सकते हैं? इफेक्ट कैन बी, इफेक्ट कैन बी क्या कर सकते हैं? सी। ठीक है, इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ट। क्या उसके इफेक्ट को हम देख सकते हैं या उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं? मान लो खाना भी खाए कुछ देर पहले, तो उसका इफेक्ट, अब भोजन के अंदर तो नहीं देख रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, भरा पड़ा है। ठीक है, मान लो कि कुछ देर पहले एकदम झाड़ झूर के निकले, तो हमको झाड़ झूर के निकले तो हम अपने आईना के सामने देखे, फिर हम जब आ रहे तो कोई हमको देख रहा है, यानी कि हमारा अभी भी इफेक्ट हम पे उस चीज़ का है कि एकदम झाड़ झूर के निकला है, कहीं ना कहीं तो किसी प्लानिंग से निकलवे किया है। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं इसमें जब ये चीज़ हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कहते, नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर इसका कोई इम्प्रूव, जैसे चाय चल गया अंदर, अब इसको हम निकाल के चीनी कम था एकरा में जो अंदर बता रहा है, इसमें फिर कोई इम्प्रूवमेंट हम नहीं भी कर सकते हैं, नो स्कोप ऑफ
इम्प्रूवमेंट भी है हमारा है। क्या है ये? नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट भी है। तो ये चीज हमें समझ में आया, 2-3 बात समझ में आई इसमें समझते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है? तो कॉन्टिन्यूअस क्या बताएगा हमें? ऑन गोइंग है, गोइंग ऑन गोइंग है, यानी क्या है भाई? जारी है। जारी है यानी कि अभी हमारा काम क्या हो रहा है? चल ही रहा है। समझ गए? तो ये चीज बताने का कौन काम करता है भाई? कौन करता है जी? तो कॉन्टिन्यूअस क्या बताने का काम करता है? बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या बताने का काम करता है? ऑनगोइंग। ठीक है ना? तो ये चीज यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। फिर देखिए हमें क्या बताएगा और चीज। ऑन गोइंग हो गया, तो अबे ऑन गोइंग है तो चलते रहेगा, फिर लास्ट में कुछ एंड हो जाए करेगा ये चीज। ठीक है, अब समझते हैं बात को। अब बात को यहाँ तक आया, चर्चा यहाँ तक किए हम, तो इससे कुछ समझ में आया। एक चीज हमने सबसे पहले इसके बारे में समझा कि हम 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइम जो होता है स्टेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है। टेंस उसी स्टेट ऑफ चेंज के पॉइंट को जो बताया था वो क्या कहलाता है? टेंस कहा जाता है। हम यहाँ पे टाइम लाइन को समझे कि इतना देर पहले शुरू हुआ था, अभी इतना बजा, अभी और आगे चल ही रहा है। ठीक है, फिर देखिए परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या इफेक्ट कैन बी सीन या फेल्ड। फिर ऑन गोइंग जो होता है कंटिन्यूअस दिखाता है। बात यहाँ तक हम लोग समझे। अब देखिएगा बात को यहाँ पे हम ये समझते हैं। अब इस चीज को हम इरेज करते हैं आगे समझने के लिए। अब देखिए, अब इसमें एक वर्ड आ रहा था, क्या चीज? से, क्योंकि यही ना बता रहा था कि 1 घंटे से। अब ये से क्या बताता है? कहाँ से आया भाई? इस चीज के बारे में समझते हैं थोड़ा। से कि क्या है? से तो ये से के लिए ही हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चाहे तो हम यूज करते हैं फॉर, या क्या यूज करते हैं? सिंस। क्या यूज करते हैं? सिंस या फॉर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? जो टाइम गिवन रहेगा वो टाइम आ जाएगा। टाइम कितने फॉर्म में हो सकते हैं? तो सर टाइम चाहे तो वर्ड हो सकता है, टाइम फ्रेज के रूप में हो सकता है, टाइम सेंटेंस के रूप में हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है? सेंटेंस के रूप में हो सकता है। ठीक है, बातचीत समझ में आ रही है? टाइम चाहे तो वर्ड के रूप में हो सकता है, फ्रेज के रूप में हो सकता है, या सेंटेंस के रूप में। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं। देखिए अब इससे को ही बताने के लिए हम फॉर या सिंस का प्रयोग समझेंगे। सर पहले फॉर या सिंस का प्रयोग हम करते कहाँ? पहले इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। किसके बारे में? फॉर या सिंस के बारे में। समझ रहे हो? अरे क्या कर रहा? चलिए चलते हैं हम आगे। देखिएगा अब हम लोग सीखने वाले हैं यूजेज ऑफ फॉर ऑब्लिक सिंस। किसके बारे में सीखेंगे? फॉर ऑब्लिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसका यूज सीख रहे हैं? यूजेज ऑफ फॉर ऑब्लिक सिंस। किसके बारे में सीख रहे हैं? फॉर ऑब्लिक सिंस। ठीक है, मानिए कि हम सिंस को लिए, किसको लिए? सिंस। ठीक है, सिंस का प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। किसके लिए करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे? स्पेसिफिक जो टाइम होगा उस स्पेसिफिक टाइम के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? सिंस का। किसका करते हैं? सिंस का। ध्यान दीजिएगा। अब स्पेसिफिक टाइम क्या हो सकता है? तो सर ध्यान देना, किसी भी डे हो सकता है, कोई भी डे। ठीक है, कोई डेट हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई मंथ हो सकता है। ठीक है, फिर कोई हमारा ईयर हो सकता है, या कोई हमारा सीजन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो सकते हैं? टाइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया सिंस मंडे। है टाइम की नहीं है? अरे है टाइम। यस सर। फिर मान लो कि मैंने लिख दिया सिंस जनवरी 1947 टाइम है कि नहीं है? एक प्रकार का देखिए एर दिखा रहा है। इसके लिए क्या प्रयोग करोगे? इस प्रकार की चीजों के लिए क्या प्रयोग करोगे? देखिए मैंने लिख दिया सिंस विंटर। सीजन है या नहीं है? है ना? आगे समझिए। और आए कहाँ यूज कर सकते हैं? द पार्ट ऑफ डे। किसके लिए? अ पार्ट ऑफ डे। अ पार्ट ऑफ डे यानी कि दिन के कुछ भाग के बारे में। जैसे देखिए अ पार्ट ऑफ डे क्या हो सकता है? जैसे बोलते हैं
सर सिंस मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? सिंस मॉर्निंग। और क्या बोलते हैं? सिंस इवनिंग। क्या बोलते हैं? सिंस इवनिंग। अब क्या क्या चीज है लिखते चलोगे, ठीक है ना? कॉपी करते चलोगे सब लोग। तुम लोग कॉपी कर रहा है कि नहीं जी? दिखाओगे कहाँ लिखा? लिखते रहो। देखिए आगे फिर हम इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, तो और इसका हम यूज कर सकते हैं स्टेज ऑफ लाइफ। कहाँ यूज करते हैं? स्टेज ऑफ लाइफ क्या होता है? जैसे कि मैं बात करूं सिंस चाइल्डहुड, ये हमारा लाइफ का एक स्टेज था कि नहीं था? बचपन में थे तब चाइल्डहुड। फिर बोल सकते हैं स्टेज, सिंस स्टेज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एडल्ट हुड। ये भी हमारा देखो जैसे वयस्क को होना, ये भी एक हमारा क्या है बाबू? एज है। तो इसमें भी हम प्रयोग करते हैं। और हम प्रयोग कर सकते हैं कहाँ पे? नेम ऑफ इवेंट। नेम ऑफ इवेंट या कोई ओकेजन हो जाए, ठीक है? नेम ऑफ इवेंट या ओकेजन, जैसे कि सिंस दिवाली, सिंस दिवाली। और क्या हम और लिख सकते हैं? सिंस हर वेडिंग, सिंस हर वेडिंग, उसकी शादी से, ठीक है ना? तो ये सब चीजें क्या हमारा है? सिंस का प्रयोग है। ये कहाँ प्रयोग करते हैं? सिंस में सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इधर दिखाई दे रहा है जी। अगला देखिए बातचीत करते हैं हम किसके बारे में? फोर के बारे में। ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। दिखाई दे रहा है जी? पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताता है? ये पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। समझिएगा पीरियड ऑफ टाइम के बारे में क्या बताता है। ये पहला पॉइंट ये कहता है जब कोई इंडेफिनिट ड्यूरेशन हो। कैसा ड्यूरेशन हो? इंडेफिनिट ड्यूरेशन हो, यानी कि इंडेफिनिट कहने का मतलब क्या? निश्चित जो कालीन हमारा समय अवधि है उसके बारे में। इंडेफिनिट ड्यूरेशन, जैसे मैं बात करता हूँ इंडेफिनिट ड्यूरेशन क्या होता है बताओगे? इंडेफिनिट ड्यूरेशन क्या होता है बताओ? जैसे मैं बात करूँ 4, क्या लिखे? 2 ईयर्स। ये क्या है? एक प्रकार का इंडेफिनिट ड्यूरेशन है। अब 2 वर्ष कब से? कोई आइडिया है? नहीं है, कोई आइडिया हमारे पास नहीं है, ठीक है? लिखिए लिखिए इसको। फिर हम और बोल सकते हैं 4, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं 3 डेज। क्या लिख दिए? 3 डेज। ये भी कह सकते हैं हम कि हम 4 का यूज करते हैं न्यूमरल जो वर्ड होते हैं, न्यूमरल प्लस टाइम वाला जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम यूज करते हैं कि 3 एक न्यूमरल है कि नहीं है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो 4 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? 4 का। लिखिए इसको। हो गया। तो हम 4 का यूज कर सकते हैं। और हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे बाबू? कैलकुलेटेड। कहाँ पे? जो कैलकुलेटेड टाइम होती है उसके साथ हम 4 का प्रयोग कर। जैसे कि कैलकुलेटेड टाइम की बात करते हैं, हम बोले कि 4 सेंचुरी, एक शताब्दी जो होता है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सब अभी हम लोग क्या सीखे हैं? यूजेज ऑफ 4 एंड सिंस। 4 और सिंस का प्रयोग सीखे। देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग के सामने। डे, डेट, मंथ, ईयर, सीजन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। पार्ट ऑफ डे के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। स्टेज ऑफ लाइफ में किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। नेम ऑफ इवेंट या नेम ऑफ ओकेजन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। 4 जो होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? इंडेफिनिट ड्यूरेशन। इंडेफिनिट ड्यूरेशन और इस एग्जांपल ले सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या है ये? एक प्रकार के इंडेफिनिट ड्यूरेशन है या नहीं है? निश्चित समयावधि। अनिश्चित एकदम है, इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट ड्यूरेशन। देखिए फिर ये भी है इंडेफिनिट ड्यूरेशन है, बट ये क्या है? न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड है। ये न्यूमरल है, उसके बाद टाइम वर्ड से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? फिर हम किसके लिए यूज करते हैं? कैलकुलेटेड टाइम। एक शताब्दी 100 वर्षों की जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। तो इसमें हम 4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आई? तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा आप लोग की, और अगले क्लास में इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, इसके नियम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए यहीं पे धन्यवाद और
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। बाय।